हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे CITS क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम CTI के बारे में। CTI का फॉर्म जो है आज से शुरू हो रहा है। किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करने हैं, रजिस्ट्रेशन करते समय किन किन बातों का ध्यान करना चाहिए, कौन कौन CITS के लिए अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले जान लीजिए CITS फॉर्म जो है वो 19 जुलाई 2021 से शुरू होंगे और 2 अगस्त तक अप्लाई होंगे। इसमें ITI पास छात्र या फिर अपीयरिंग छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ CITS जो है वो डिप्लोमा और बीटेक वाले छात्र भी करते हैं। तो ये है महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको जानना जरूरी है। अब जो यहाँ पे एक लिंक दिया गया है जिसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लिंक दिया गया है CITS 2021 रजिस्ट्रेशन लिंक। जहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो एक पेज ओपन होता है जहाँ पे आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पे क्लिक जैसे ही करते हैं CIT 2021 CITS रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, तो एक पेज खुलता है जहाँ पे आपको जाना होगा है। उसके बाद आप यहाँ पे एक बहुत सारे डिटेल्स दिया गया है, जैसे अबाउट CITS क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर है, यहाँ पे आपको पता चल जाता है। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन मतलब कि आप कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे एक डाउनलोड का सेक्शन मिल जाता है जहाँ से आप 2021 एडमिशन के लिए प्रोस्पेक्टस भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, और साथ ही साथ काउंसलिंग प्रोसेस भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस को भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। अभी जो है CITS प्रोस्पेक्टस जो है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। जैसे ही इसका डाउनलोड होता है, इसके बारे में क्या सिलेबस है, किस प्रकार से तैयारी करना है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी हम जानेंगे रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। इस रजिस्ट्रेशन इस वाले कॉलम पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं एक और पेज खुलता है जहाँ पे आपको जानकारी मिल जाता है। यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, तो ये क्या है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे एक और मेनू मिल जाता है जहाँ पे आपको यहाँ मिलता है रजिस्ट्रेशन नाउ पे। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक पेज और ओपन होगा जहाँ से आपको CITS फॉर्म स्टेप 1 जो है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना नाम, फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम, इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा, फिर फादर नेम, मदर नेम, आपको अपना लिंग सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका कैटेगरी OBC, जनरल, ST SC जो आप हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको पूछा जाता है फिजिकली चैलेंज। यहाँ पे आप फिजिकली चैलेंज है यस और नो, तो आप यस हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो। यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति को दिखाना है, तो यदि आप मैरिड हैं तो यस करेंगे, अनमैरिड है तो यहाँ नो करेंगे। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे डालना है। यहाँ पे कंपलसरी नहीं दिया गया है, लेकिन आपको आधार जो है ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए आप डालना। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी जो आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि आप डिप्लोमा से हैं या फिर ITI पास हैं। तो यदि आप डिप्लोमा से हैं तो यस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे यदि आप अपीयरिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ पे पास लिखते हैं तो अब यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट नंबर की आवश्यकता होती है। उसके बाद यदि दोस्तों यहाँ पे यदि आप अपीयरिंग सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कैंडिडेट सर्टिफिकेट किसी प्रकार से नहीं पूछा जाता है, ट्रेड भी नहीं पूछा जाता है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे ITI पास करते हैं तो यहाँ पे आपको रेगुलर या प्राइवेट है ये पूछा जाता है। उसके बाद आपका ट्रेड भी पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ समझ सकते हैं कि यदि आप यहाँ पे पास हैं तो आपसे यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा।
सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना कैंडिडेट रेगुलर हैं या प्राइवेट हैं, तो आपको रेगुलर डालना है, क्योंकि रेगुलर जो होता है वो उसके लिए होता है जो कोर्स 2 साल ट्रेनिंग लिया है, तो आप रेगुलर ही डालेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना क्या करना है, ITI ट्रेड सेलेक्ट करना है। तो ट्रेड जो है आप जिस ट्रेड से हैं, यहाँ पे सारे ट्रेड दिए गए हैं जो ITI में करवाए जाते हैं, तो आप अपना ट्रेड यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए जो आपका ट्रेड है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक कॉलम पूछा गया है कि आप जो है CITS कॉल फॉर क्वालिफ़िकेशन जो है यहाँ पे SCVT जो कैंडिडेट है वो अप्लाई नहीं कर सकता है CITS के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो स्टेट गवर्नमेंट से जो ITI जो जिनका होता है, यानी कि सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट का होता है, वो यहाँ पे CITS नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पे NTC या NSC यानी कि आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो NCVT से दिया जाता है या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होगा तो ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ITI किए हैं तो आप पहले वाला NTC सेलेक्ट करेंगे, अगर अप्रेंटिसशिप किए हैं तो आप ये सेलेक्ट करेंगे NSC। तो चलिए ITI के लिए NTC सेलेक्ट करते हैं। वहीं डिप्लोमा के लिए अलग केसेस हो जाएंगे, वो डिप्लोमा के लिए आप चेक कर सकते हैं यदि डिप्लोमा के छात्र हैं तो। यहाँ पे फिर उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस देने हैं, तो इसको सबमिट भर लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है प्लीज़ नोट वंस सबमिट द डाटा कैन नॉट बी चेंज लेटर बाय योर सेल्फ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सबमिट करने से पहले आप एक बार चेक कर लें, क्योंकि एक बार जब आपका डाटा सबमिट हो जाएगा तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक बार आप ज़रूर इसको बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करिएगा, और सबमिट पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपका एक रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन पे, और यहाँ पे OTP भी आ जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको आपके ईमेल ID और मोबाइल पे जो है OTP आएगा, आप इसको OTP डाल करके सबमिट, यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन मिल जाता है और वेरीफाई कीजिएगा। अब जो है आपको यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के बारे में डालना है। तो यहाँ पे पहला जो है हम लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, वेरिफिकेशन भी हो गया है। अब क्या करेंगे कि क्वालिफ़िकेशन में जो आपका एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है उस पर डालेंगे। तो यहाँ पे आप एग्ज़ामिनेशन जो आपका हुआ है, जैसे कि 10th पास किए हैं, 12th पास किए हैं, या फिर आपका जो भी हायर एजुकेशन है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अपना 10th सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है अब हम यहाँ पे इन बोर्ड स्कूल यूनिवर्सिटी नेम पे जिस स्टेट से आप हैं वहाँ का आप जो एजुकेशन बोर्ड है वो आप डालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग BSB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना से हैं, तो ये चीज़ बिहार BSEB पटना डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पासिंग ऑफ ईयर, तो किस ईयर में आपने 10th पास किया है वो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपको डालना है आपका मेजर सब्जेक्ट। तो कौन कौन से आपका मेजर सब्जेक्ट है, जैसे मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये चीज़ आप डालेंगे। उसके बाद आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आपके मैट्रिक में कितने मार्क्स आए हैं वो आपको यहाँ पे डालना है। तो अपना जो है सही मार्क्स परसेंटेज है वो आप यहाँ पे डालेंगे। जो CBSE वाले होंगे वो अपना यहाँ पे ग्रेड डालेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन में आपकी योग्यता क्या है वो चीज़ डालना है। जैसे ITI आपने किया है, BTech किया है, डिप्लोमा किया है, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। तो ITI वाले छात्र क्या डालेंगे, ITI डालेंगे। अगर किसी ने NSC यानी कि अप्रेंटिसशिप किया है तो वो अप्रेंटिसशिप डालेंगे। तो चलिए
यहाँ पे आपको अपना इंस्टीट्यूशन और काउंसिल, जैसे कि आप एनसीवीटी से आईटीआई किए हैं या अप्रेंटिसशिप, तो आप वो कीजिएगा, और डिप्लोमा और वाले जो है वो अपना डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ट्रेड सेलेक्ट करना है, जो ट्रेड बैच नेम है, तो आपका जो ट्रेड आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इस पर जो ट्रेड सेलेक्ट किए थे वही ट्रेड यहाँ भी आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से आपका सर्टिफिकेट नंबर डालना है और पासिंग ऑफ ईयर, आपका आईटीआई कब पास किए हैं। अब सर्टिफिकेट नंबर भी डालना है, और यहाँ पे कोर्स की अवधि जो है, यदि 1 ईयर है तो 1 ईयर, 2 ईयर है तो 2 ईयर। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने जो है मार्क्स डालने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगला स्टेप में आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट में आपको फ़ोटो अपलोड करने हैं, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, मैट्रिक या 10th के सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और एनसीवीटी के द्वारा जो आपका अप्रेंटिसशिप या फिर आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। साइज़ जो दिया गया है उसी साइज़ के अनुसार आपको अपलोड करना है। तो चलिए इन सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेते हैं। अब जैसे ही अपलोड पे क्लिक करते हैं, सारा डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो जाता है, और यहाँ पे आपको अगले स्टेप पे चला जाता है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द ट्रेड टू स्टडी, तो यानी कि आपको यहाँ पे किस ट्रेड में स्टडी करना है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो आप जिस ट्रेड में पहले अप्लाई किए थे, सेलेक्ट किए थे, वही ट्रेड यहाँ भी आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट कोर्स पे क्लिक कीजिएगा, तो एक यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना ट्रेड दिख जाएगा कि आपने फीटर ट्रेड ऑप्ट किया है, दूसरे वाले के लिए दूसरा ट्रेड यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आपको पहला इस सेंटर जो सिलेक्ट करना है, तो वो आप अपने नज़दीकी सेंटर का चयन कीजिएगा। 4 ऑप्शन आपको सेंटर चॉइस करने का मिल जाता है। तो सबसे पहले आप अपने नज़दीक का जो सेंटर है उसका चयन करेंगे, सेकंड में उसका चयन करेंगे जो उससे थोड़ी दूर है, फिर उससे थोड़ी दूर है। तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से अपना सेंटर का, एग्जामिनेशन सेंटर का चयन कर लीजिएगा। सेंटर ज़्यादातर आपके होम सेंटर ही मिलते हैं, जैसे कि आपने जो फर्स्ट सेंटर चयन किया है वहीं पे आपको मिल जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। तो आप अपने हिसाब से चयन कर लेंगे। सेंटर सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, तो आपका सारा फॉर्म जो है वो आपको एक बार प्रीव्यू दिख जाएगा। आप यहाँ पे एक बार अपना सब कुछ दे सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है, री अपलोड डॉक्यूमेंट। यदि डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का आपको सही से डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ है तो आप री अपलोड भी कर सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं उसको चेक करके। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे आगे कि आप इसको चेक कर लें, फॉर्म भी चेक कर लीजिए किसी प्रकार का आपने गलत तो मिस्टेक नहीं किया है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके बाद जो है आता है फाइनली जो है आपको फ़ी पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो फ़ी पेमेंट करने के लिए आपको कंफर्म एंड पे फ़ी नाउ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपको 500 रुपये जो है आपको एग्ज़ामिनेशन, जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन फ़ी होता है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है, पे करना है। तो यहाँ पे सिंपली आपको कुछ भरना नहीं है, पे नाउ पे क्लिक करना है और आपका पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा। तो उसको आप कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 2-3 पॉइंट जो महत्वपूर्ण थे, जैसे कि ट्रेड सेलेक्ट करना, इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना, अप्रेंटिसशिप और आईटीआई सेलेक्ट करना, तो ये सारे चीज़ जो है हम लोग बता दिए हैं। वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए।